हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे क्लास। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और इसमें क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या समझेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम समझेंगे। आइए समझते हैं। रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब आप दो रिएक्टेंट को जब रिएक्ट करवाएंगे और एक आपको सिंगल प्रोडक्ट प्राप्त हो, फिर से बोल रहे हैं, दो रिएक्टेंट को आप जब क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में मिलेगा। उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए एक बीकर है, ये बीकर है। इस बीकर में हमने क्या रखा है, पानी डाला है। ठीक है, और पानी डालने के साथ साथ इसमें क्या डाला है, कैल्शियम ऑक्साइड डाला है। क्या डाला है, कैल्शियम ऑक्साइड। और अब देखिए पानी और कैल्शियम ऑक्साइड, पानी बोले तो हम क्या बोल रहे हैं, पानी का फॉर्मूला आप जानते होंगे H2O होता है। ठीक है, तो पानी और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। और वो कैल्शियम जब हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया तो आप ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर H2O, ये दोनों जब मिला आपस में तो ये दोनों क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। और जब दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, कौन सा सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। वो सिंगल प्रोडक्ट क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अब ये देखिए, जैसे ये बीकर था, इसमें क्या है, पानी डाले हम। पानी डालने के बाद क्या किए, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिए। और जब पानी और कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में रिएक्ट किया तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। वो सिंगल प्रोडक्ट क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ये एज अ प्रोडक्ट बना। तो अब बताइए, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब आप देखिएगा, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी याद रखना, ये मत आप समझिएगा कि दो रिएक्टेंट रहेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं। दो या दो से अधिक, दो से अगर ज्यादा भी रिएक्टेंट रहता है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, अगर दो रिएक्टेंट से ज्यादा भी रिएक्टेंट है और आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तब भी उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कुछ एक और जानकारी जान लीजिए कि अब देखिए, जब पानी, वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाए थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। और वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ वो कुछ और भी दिया था। क्या दिया था, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो आप जब इस बीकर को टच करेंगे तो आपको फील होगा, हिट का फील होगा। कैसा फील होगा, हिट का, आपको हिट फील होगा। ये गर्म जैसा लगेगा, ये बीकर आपको गर्म जैसा लगेगा, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करता है। अब ये एग्जांपल को हम पहले समझ लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को CaO लिखते हैं। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड को CaO लिखते हैं तो आप बोलिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम क्यों कहें, तो इसको क्विकलाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहा जाता है। और जब H2O, ये H2O जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब बोलिएगा ये क्या है सर, तो ये इसका स्टेट है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है और H2O किस स्टेट में होता है ये तो आपको पता होगा, लिक्विड स्टेट में होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस स्टेट में होगा, एक्वस में। अब बोलिएगा एक्वस क्या है, तो इसके सेकेंड पार्ट में हम क्या बताएंगे कि एक्वस क्या होता है उसको समझाएंगे। ओके, अब ये बात समझिएगा कि
इस पॉइंट को आपको सारा को क्या कर लेना है, अपने नोटबुक में नोट कर लेना, उस चित्र को भी बना लेना। ओके, अब आप नोट कीजिए, आप वो सब पॉइंट को नोट कर लिए होंगे। अब देखिए समझे, हम आपको पहले ही बताए थे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या बताएंगे, आपको एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, वो समझिएगा। देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर वेयर अ वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट डिजॉल्विंग वन और मोर अदर सब्सटेंस। एक्वस सॉल्यूशन उसको कहते हैं, जैसे ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखें, AQ से डिनोट किए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को AQ से क्यों डिनोट किए, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन कैसे है सर, तो ये याद रखना बाबू कि अगर दो या दो से अधिक एक रहे या फिर दो रहे या फिर दो से ज़्यादा भी रहे, वो क्या करे, पानी में जाके घुल जाए। किस में घुल जाए, पानी में जाके घुल जाए। वाटर किसके जैसा बिहेव करे उस टाइम, सोलवेंट के जैसा। वाटर सोलवेंट हो, वाटर क्या हो, सोलवेंट हो, और उसमें एक दो या तीन आके क्या कर दीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए पानी के साथ। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको क्या कहिएगा, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे नहीं समझे तो समझिए, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है वे सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है, और जो H2O है वो वाटर के फॉर्म में है। तो जो यहाँ पे वाटर है वो सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड के फॉर्म है। ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्यूट के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है, सॉल्यूट के रूप में। तो जिस भी सॉल्यूशन में आपको ये लगे, जिस भी सॉल्यूशन में आपको ये लगे कि वाटर एज अ सोलवेंट के रूप में, वाटर एज अ सोलवेंट के रूप में है, उस केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या कहिएगा, एक्वस कहिएगा। फिर से मैं समझा रहा हूं कि जिस केमिकल रिएक्शन में वाटर सॉल्वेंट के रूप में हो और उसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस, एक या दो या तीन से अधिक सब्सटेंस क्या करे, एक भी अगर सब्सटेंस उसमें घुल रहा है वाटर में, तो आप उससे जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ एज अ प्रोडक्ट के रूप में जो तैयार हुआ उसको आप क्या कहिएगा, तो उसको कहिएगा एक्वस। उसी को हम लिखे हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। वह एक मिक्सचर है और वेयर अ वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। उसमें वाटर किसके जैसा रहेगा, सोलवेंट के रूप में रहेगा। वाटर किस रूप में रहेगा, सोलवेंट के रूप में। डिजॉल्विंग वन और मोर अदर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस उसमें क्या होगा, घुलेगा। अब दो सब्सटेंस भी घोल लीजिए, तीन सब्सटेंस भी घोल लीजिए, उसको घोल लीजिए पानी में। जब पानी में घोलिएगा तो पानी किसके रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो पानी एज अ सोलवेंट के रूप में काम कर रहा है। तो जिस रिएक्शन में भी आपको ऐसा दिखे कि अगर कोई सब्सटेंस है वो किस में घुल रहा हो, पानी में। अगर कोई सब्सटेंस है वो किस में घुल रहा हो, वाटर में घुल रहा हो, और वाटर क्या है, सोलवेंट के रूप में। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एक सब्सटेंस था, वो किस में घुल रहा है, पानी में घुल रहा है। तो पानी में घुल रहा है, तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या हुआ, वो एक्वस सॉल्यूशन हुआ। क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है, वाटर किस रूप में कार्य कर रहा है, तो वाटर एज अ सोलवेंट के रूप में कार्य कर रहा है। अब आगे एक चीज और ये समझिएगा, क्या आप बोलिएगा सर, अभी आपने ये समझाया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्योंकि इससे पहले मैंने यही समझाया कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलके क्या एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एक चीज और आपको समझना है यहाँ पे कि मैं ये एग्जांपल से आपको समझाया था कि यहाँ पे ये वाटर है, और वाटर में आप कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स कर दिए, मिक्स किए तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और साथ साथ क्या दिया था, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दिया था। क्या दिया था, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दिया था तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी पॉइंट बनता होगा। तो पॉइंट ये बनता है कि इस रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं वो समझिएगा कि देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और उसके साथ ये क्या किया, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या किया, रिलीज किया। लार्ज अमाउंट ऑफ आपको हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, दे रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये याद रखिएगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर का रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये जब रिएक्ट किए
तो एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ साथ अमाउंट ऑफ हीट भी दिया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों उस पॉइंट को लिख लिए होंगे। अब आगे हम समझेंगे और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और बहुत सारा एग्जाम्पल को समझेंगे। किसको समझेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल को अब आप समझेंगे। समझिए, देखिए एक और एग्जाम्पल ले लिए और ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। ये देखिए, ये कार्बन है, कार्बन, अब बोलिएगा कार्बन सर सॉलिड, कार्बन सॉलिड क्योंकि ये कोल के फॉर्म में है यहाँ पे, और ऑक्सीजन गैस है। तो कोल और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएं तो हमको क्या फॉर्मेशन मिला एज अ प्रोडक्ट में, CO2। तो ये देखिए, कार्बन कोल के फॉर्म में सॉलिड के रूप में और ऑक्सीजन गैस के रूप में, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किया तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। वो सिंगल प्रोडक्ट क्या है, CO2। और CO2 आप लोग जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक गैस है। तब यहां पे देखिए, वन रिएक्टेंट एंड सेकंड रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक सिंगल रिएक्टेंट का फॉर्मेशन किया, एक सिंगल रिएक्टेंट का फॉर्मेशन किया। इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी प्रकार देखिए दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे देखिए H2 गैस है और O2 भी क्या है, गैस है। H2 हाइड्रोजन गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है। और जब इन दोनों को क्या किए, रिएक्ट करवाएं आपस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ आपस में, तो क्या बना, प्रोडक्ट के रूप में H2O। जो H2O बना वो किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है गैस है, ऑक्सीजन जो है गैस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किया तो किस चीज का फॉर्मेशन किया, वाटर का, H2O का, वाटर का H2O का। और वाटर किस फॉर्म में होता है, किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, यू नो दैट। तो ये समझिए, तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम समझते हैं, देखिए बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का जलना, नेचुरल गैस का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना, उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे CH4 है, CH4 यू नो दैट, CH4 एक गैस है ना। तो CH4 को किससे रिएक्ट करवाएं, ऑक्सीजन के साथ। CH4 को किससे रिएक्ट करवाएं, ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन हुआ तो क्या फॉर्मेशन किया, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब इन पॉइंटों को क्या करिए, आप नोट कीजिए। अब आगे देखिए, रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिस्पायरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब वो कैसे, वो पहले समझिए, आप समझें। पहले देखिए, अगर आप ब्रेड खाते हैं, आलू खाते हैं, राइस खाते हैं, तो आप माउथ से उसको इंटेक करते हैं। माउथ से जब इंटेक करते हैं तो आपके पाचन तंत्र में जाता है, माउथ से ही आपका पाचन स्टार्ट हो जाता है, ये आपको पता होगा। जब वो पेट में, स्टमक में जाके पचता है खाना, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जब वो क्या होता है, विलाई के माध्यम से आपके ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और ब्लड वेसल्स से क्या चल जाता है, वो सेल के पास चल जाता है, और वो ग्लूकोज के फॉर्म में कहाँ पे रहता है, सेल के पास। जब वो ग्लूकोज के फॉर्म में सेल के पास रहता है तो उससे एनर्जी नहीं आता है, ग्लूकोज के पास सेल के फॉर्म में पहुंच गया। ठीक है, अब उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब सेल के पास तो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज को ब्रेक करना होगा, तब हमको एनर्जी प्राप्त होगा। तो ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए वहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से आपका क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। और ऑक्सीजन किस में मिक्स हो जाता है, ब्लड में। जब ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो गया, वो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होके वो ऑक्सीजन किसके पास लेके जाता है, सेल के पास लेके जाता है। और सेल के पास पहले से क्या रहता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। मतलब आपको अगर ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए आपको, अगर ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए भी आपके बॉडी में एक रिएक्शन होता है सेल के पास, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। तब जाके आपका फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है, एनर्जी का। और ये
इस टाइप के रिएक्शन को भी क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक रिस्पायरेशन जो है, हमारा जो रिस्पायरेशन है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैं पहले ही बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हीट रिलीज्ड हो, हीट रिलीज्ड हो, उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो इसमें भी हीट इवॉल्व है, रिलीज्ड है, तो समझ जाइए कि ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे अपने नोटबुक में। ओके, अब नेक्स्ट में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अब हम समझेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत ही आएगा। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड क्या है मेरा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको समझेंगे। देखिए, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व that a single reactant break down to a give simpler product। यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट होंगे, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब टूट जाएगा। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक टूट जाएगा। और टूट जाएगा किसमें, सिंपलर प्रोडक्ट में, मतलब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट भी बन सकता है। सिंगल रिएक्टेंट अगर डिकम्पोज हो जाए, डिकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना, टूट के सिंपलर प्रोडक्ट बन जाए, सिंपलर सब्सटेंस बन जाए, सिंपलर प्रोडक्ट बन जाए, इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहेंगे कि रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, सिंगल रिएक्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, टूट जाएगा। सिंगल रिएक्टेंट टूट के सिंपलर प्रोडक्ट बना दे, उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। समझ गया कि यहाँ पे ये फेरस सल्फेट है, FeSO4, इसको फेरस सल्फेट कहते हैं, और ये सॉलिड के फॉर्म में। ओके, जब आप इसको हिट दीजिएगा, क्या दीजिएगा, हिट करिएगा, इसको गर्म करिएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कितने भाग में हो जाएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट FeSO4 फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट एक सिंगल रिएक्टेंट है, और वो ब्रेक होके सिंपलर सब्सटेंस में टूट गया ना। तो यहाँ पे देखिए एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हुआ, ब्रेक होके सिंपलर प्रोडक्ट में टूट गया। इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे ये एग्जांपल हम बनाए, एक चित्र बनाए, इसके माध्यम से समझिए कि यहाँ पे देखिए ये छोटा छोटा जो डॉट डॉट है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये जो ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, और ये बर्नर है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हम क्रिस्टल डालें, किसका क्रिस्टल डालें, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल डालें। ठीक है, और बर्नर से इसको क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। जब बर्नर से आप हिट करेंगे तो इसका क्रिस्टल का कलर, जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का कलर रहेगा वो चेंज हो जाएगा। फेरस सल्फेट का जो रंग रहेगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझे, हिट जब दीजिएगा तो फेरस सल्फेट का रंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा, और ये ब्रेक हो जाएगा कितने भाग में, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। क्योंकि जो फेरस सल्फेट जो है क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, इसमें जो वाटर रहता है, हिट के कारण वो वाटर क्या हो जाता है, हिट के कारण वो वाटर क्या हो जाता है, एब्जर्व हो जाता है, जिसके कारण इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब कलर चेंज हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा कितने पार्ट में, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब सिंगल रिएक्टेंट अगर ब्रेक होके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना दे, उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को आप लोग क्या कर लेंगे, अपना नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और भी एग्जांपल के माध्यम से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझेंगे। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हिट दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दीजिएगा, हिट दीजिएगा, इसको गर्म कीजिएगा,
तो आपको क्या एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे भी एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके कितने भाग में ब्रेक हो गया, दो सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया, तो सिंपलर प्रोडक्ट में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। एक सिंगल रिएक्टेंट दो सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया। इस टाइप को भी केमिकल को भी क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर देखिए नेक्स्ट PbNO3 का होल 2। PbNO3 का होल 2 किसको कहते हैं, लीड नाइट्रेट को कहते हैं। आप जब इसको भी गर्म कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, लीड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और O2 ऑक्सीजन। अब देखिए फिर से एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हुआ कितने भाग में, 3 भाग में, 3 सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया। तो मैंने यही पढ़ाया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। रिएक्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूटता है। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके कई सिंपलर प्रोडक्ट देता है। इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब आगे समझिएगा। AgCl सिल्वर क्लोराइड किस फॉर्म में, सॉलिड में। जब आप सिल्वर क्लोराइड को क्या करिएगा, एक बाउल ले लीजिएगा और सिल्वर क्लोराइड इसमें डाल दीजिएगा और उसको सनलाइट में ले जाके रख दीजिएगा। जब सनलाइट में रखिएगा तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा कितने भाग में, 2 भाग में, Ag और Cl2। Ag सिल्वर और क्लोराइड के फॉर्म में, सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में टूट जाएगा। किसके फॉर्म में टूटेगा, सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में टूटेगा। ये जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, किसके फॉर्म में टूटेगा, सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा जब आप सनलाइट के रोशनी में इसको रखेंगे, क्योंकि सनलाइट भी क्या देता है, हिट देता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा, और लाइट भी देता है। आगे समझिएगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr किसको कहते हैं, Ag सिल्वर का सिंबल है और Br ब्रोमाइड का सिंबल है। तो AgBr क्या है, सॉलिड है। AgBr को भी जब आप सनलाइट में रखेंगे तो वो कितने भाग में ब्रेक हो जाएगा, Ag और Br। Ag सिल्वर और ब्रोमीन के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। Ag और ब्रोमीन, सिल्वर और ब्रोमीन के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। और ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अभी हम जितना एग्जाम्पल ये सब पढ़े, ये सब क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये सारा का सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अच्छा, आप ये सोचेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हम बगल में क्या लिखे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, ऐसा क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए मैंने लिखा क्योंकि आप देख रहे हैं जितना भी रिएक्शन हम लिखे इसमें या तो हिट इवॉल्व है, यहाँ पे देखिए हिट है, यहाँ पे भी हिट दे रहे हैं, यहाँ पे भी हिट कर रहे हैं तब ये टूट रहा है, यहाँ पे भी हिट दे रहे हैं तब ये टूट रहा है, यहाँ पे भी सनलाइट से क्या कर रहा है, हिट दे रहे हैं, यहाँ पे भी सनलाइट से क्या कर रहा है, हिट दे रहे हैं, हिट इवॉल्व्ड है, हिट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप दे रहे हैं। और इस सारे रिएक्शन में क्या हो रहा है, हिट एब्जर्व किया जा रहा है, हिट को क्या किया जा रहा है, एब्जर्व किया जा रहा है, अवशोषित किया जा रहा है। तब अवशोषित करके, खुद में अवशोषित करके हिट को उसके बाद टूट रहा है ये सब्सटेंस। तब इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे पहले मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी समझाया था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या बताया था कि वो हीट रिलीज करेगा, उसमें हीट क्या होगा, रिलीज होगा। और इसमें हीट रिलीज नहीं होगा, ये जो रिएक्शन है, ये जितना भी रिएक्शन है, ये हीट को क्या कर लेगा, एब्जर्व कर लेगा, अवशोषित कर लेगा हीट को। तो जो अवशोषित कर ले, एब्जर्व कर ले हीट को, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और जो रिलीज करे हीट को, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व्ड है या फिर सनलाइट है ना, तो ये सब इवॉल्व है। तो इस प्रकार के टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आपको आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, उसके बारे में आपको पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और आपको बोर्ड रिलेटेड कुछ सवाल पूछना हो, तैयारी कैसे करना उससे कुछ सवाल पूछना हो, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं पिन कर दूंगा अपना जीमेल भी, उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। मैं उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन करने का उपाय करूंगा। और अगर ये वीडियो में, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा और मैं क्या बेहतर कर सकता हूं वो आपको बताना है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं,
थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा।